देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज फिर टूल किट केस में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पात्रा ने कहा है कि टूल किट बनाने वाली कांग्रेस से जुड़ी है और कांग्रेस इस पर भ्रम फैला रही है। आप इंटेंशंस के साथ एक टूल किट बना करके कांग्रेस पार्टी देश में अफरा तफरी और भ्रम का माहौल बनाना चाहती थी। उसको आदरणीय नड्डा जी ने देश के सामने और मीडिया के सामने रखा था। तुरंत उसके बाद जब सत्य उजागर किया गया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रादर देन गिविंग एक्सप्लेनेशन, द कांग्रेस पार्टी प्लूमेटेड द लोएस्ट, आई वुड रादर से द एबिस्मल लो इन इंडियन पॉलिटिक्स by trying to file FIR against him। जवाब देने के बदले किस प्रकार नड्डा जी के खिलाफ केस हो, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये टूल किट सत्य नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का दलील रहा था। आप इंटेंशंस के साथ। और अब देखिए, गांव में महामारी, मुसीबत भारी। हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते कहते हैं हमारे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अस्पताल में कोई नहीं आता इधर से। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। गांव देहात की खुली हुई आबो हवा, यहाँ का शुद्ध खान पान, यहाँ की सादगी भरी जिंदगी, हम सब यही सोचते रहे कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है गांव के लोगों के शरीरों में, वो शहर के लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसीलिए मुमकिन है कोविड नाम का संक्रमण इनके शरीर को छू न पाए, और छुए भी तो उस तरह का असर न देखने के लिए मिले। कोरोना की पहली लहर में ऐसा ही देखने को मिला भी, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर कोरोना संक्रमित लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, अगर ऐसी मौतें होती हैं जिनकी कोई वजह समझ में नहीं आती है, अगर गांव के लोग इस बात के लिए तरस रहे हैं कि उनके पास अस्पताल और स्वास्थ्य की बाकी व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, तो क्या ये डरने का समय आ चुका है? क्या कहते हैं आंकड़े, क्या कहता है संक्रमण? आज सब कुछ दिखाते। जब कोविड में जब सबसे ज्यादा जरूरत है हॉस्पिटल की, तब इसमें ताला लगा हुआ है। अस्पताल में कोई नहीं आता इधर पे, बहुत डॉक्टर की कमी है। अब आते हैं डॉक्टर, 10-5 मिनट रुकते हैं और चले जाते हैं। गांव में दहशत का माहौल है। जब से चुनाव हुए हैं तब से 6-7 मौत यहाँ पे कोरोना से हो चुकी हैं। इस गांव में एक भी जांच नहीं, यहाँ तक कि यहाँ की आशा भी है जो वो भी कुछ नहीं कर रही है। उनको तो कम से कम ब्लॉक से लाना चाहिए। वैक्सीन अभी तो कोई नहीं लगा, तो न तो कोई खैर खबर है न कुछ है। तो अब हम कहाँ से, न तो हमारे पास कोई टच वाला फोन है, न कोई हमें जानकारी है, न ही हम इतने पढ़े लिखे हैं, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं। अभी तक कोई यहाँ पर कैंप नहीं लगा है, टीकाकरण अभियान कोई नहीं यहाँ पर चला है। विभाग ये कह रहा है कि 4 से 5 मौतें कोरोना से हुई है, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम जो मौतें हैं सांस की तकलीफ होने से हुई हैं। ऑक्सीजन लास्ट स्टेज जब आया, जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तब यहाँ पे पेशेंट्स को जो है ऑक्सीजन नहीं मिला। संक्रमित तो बहुत है लोग, अगर जांच पूरी तरह से की जाए तो मेरे हिसाब से तो गाँव आधे से ज्यादा संक्रमित है। उसको ले जा रहे हैं, मतलब राख वाख साफ कर रहे हैं, तो जब जाके मतलब फूंक रहे हैं। चलो, इतनी जगह भी नहीं है। एक डर था इस बात का कि गांव तक अगर संक्रमण पहुंच गया तो क्या होगा, और अब जब पूरे देश में संक्रमण की रफ्तार थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है, शहरों के रिकवरी रेट बढ़ने लगे हैं, गांव में पसरता जा रहा मातम ये सवाल फिर से बड़ा कर रहा है कि क्या वही हो चुका है जिसका डर था। इन गाँव में 16-17 अप्रैल से लगाकर आज तक जो है 20 आदमियों की डेथ हो चुकी है, जवान भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी, कोरोना से। लेकिन कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई ट्रीटिंग नहीं है यहाँ से जो। और डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब बात ये होता है कि 25 साल पहले यहाँ डॉक्टर था, तो आज यहाँ एक पैथोलॉजी लैब होनी चाहिए थी, एक एक्सरे मशीन होनी चाहिए थी, दूसरे और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आजादी के इतने साल बाद भी आज तक एक MBBS यहाँ पे प्रैक्टिशनर नहीं है, RMP यहाँ पे नहीं है, BMS 2-3 डॉक्टर हैं, वो भी आयुर्वेद के हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ का जो मेडिकल हॉस्पिटल है, जो बोर्ड द्वारा स्थापित हुआ था, उसकी जर्जर हालत है। उसमें ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई बेड है, ना कोई दवाई। नहीं हुआ फिलहाल,
और ना ही कोई यहाँ भी कोई जानकारी ऐसी आई है कि हमारे गांव में सैनिटाइजरिंग और वैक्सीनेशन इन सब चीज़ों का भी कोई यहाँ दौरा नहीं हुआ किसी भी अधिकारी। नहीं, कोई नहीं आता है, ऐसा कोई माहौल नहीं। एक डर हमेशा से जताया गया था कि अगर गांव तक हालात बिगड़े तो व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी, चुनौतियां इतनी बढ़ जाएंगी कि संसाधन कम पड़ने लग सकते हैं। कि इस बार हमारे टियर 2 और टियर 3 शहर जो शुरू में प्रभावित नहीं हुए थे, उनके आसपास के क्षेत्र प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। और इसलिए हमें छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। गांव-गांव के शमशानों से उठता गाढ़ा होता जाता धुआं, कब्रिस्तानों में सिमटती दफन की जगह ये सवाल फिर दोहरा रही है कि क्या जिस बात का डर था वो डर ही अब हालात बनकर सामने आ चुका है। चाचा को 4 दिन से बुखार आया था, 4-5 दिन से बुखार आया था, तो चक्कर आया और गिर पड़े। तो हम लोग जब गए तो वो एक्सपायर हो चुके थे। 25 से 26 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। ये पिछले करीब 10-15 दिन में ही हुआ है। चेक करवाएं और चेक करवाने के बाद में हमको रिपोर्ट देना चाहिए। 8 दिन 4 दिन जो भी टाइमिंग देना चाहिए। कोई कुछ बताता ही नहीं है किसी, और कोई सब लापरवाही है, ना कोई दवाई है ठीक से। गांव में बढ़ता मौत का आंकड़ा सच है, लेकिन ये भी तय नहीं हो पा रहा कि जो मौतें हो रही हैं उनमें संक्रमित कौन था, सामान्य मौतें कौन सी थी। कोई दावे से ये कहने की स्थिति में ही नहीं कि सब के सब कोरोना संक्रमित थे। कोरोना का तो यहाँ कोई चर्चा ही नहीं था अभी तक में जी। लोग बूढ़ पुरान लोग मरे हैं। कितने लोगों की मृत्यु हुई एक हफ्ते में? एक हफ्ते में लगभग 4-5 गो आदमी मर चुका है, बूढ़ पुरान। कोविड थे या बुखार था या क्या? खांसी बुखार दम फूलने से मरा है 8 लोग। कितने दिनों में? 1 सप्ताह के अंदर। 1 सप्ताह में? जी। कोई दावे से ये भी कहने की स्थिति में नहीं कि सब के सब कोरोना संक्रमित नहीं थे। सांस लेने में दिक्कत की समस्याओं से अधिकतर लोगों की मौत यहाँ हुई है और शासन या प्रशासन के द्वारा कोई भी यहाँ सहायता नहीं मिल पाती है। वो करेंगे, आज तक कुछ नहीं है यहाँ पर। कोई भी यहाँ पर आज तक एक दिन आए, इधर उधर वो छिड़कते फिरते रहे, न दवाइयाँ मिली न कुछ मिला। जब भी कोई जाता है आए और 2-4 लोगों को देखा, देख कर चले गए बस। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, 13 राज्यों में शहरों के मुकाबले गांवों के अंदर बीमारों की संख्या ज्यादा है। बीते 1 महीने में इन राज्यों के गांवों में हालात बिगड़े हैं। ये बिगड़े हालात ही पूछ रहे हैं कि क्या वाकई हुआ जिसका डर था। ये हापुड़ में हम ग्राम असौड़ा में इस समय मौजूद हैं, जहां की आबादी कुल लगभग 30,000 बताई जाती है। आप देखेंगे कि यहां पर एक आंगनबाड़ी केंद्र और यहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर ये 15 बेडेड आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं है। दोपहर का समय है, खुलने का ये समय भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की आपदा है उसके बीच लोगों को आवश्यकता होती है और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर पड़ताल करने का प्रयास किया और खिड़कियों से भी जो हम देख रहे हैं 15 बेड्स के नाम पर हमें 2 बेड मुश्किल से नजर आए हैं और बाकी सब सिर्फ मलबा ही आप समझ लीजिए जो कि नजर आ रहा है। ये वो इलाके हैं, ये वो गाँव हैं जहाँ से मौतें बहुत सामने आ रही हैं। अब कारण क्या है उसको लेकर भी बहुत ज्यादा संशय हो जाता है, क्योंकि जहां पर अस्पताल की व्यवस्था ऐसी नहीं होगी वहां पर आखिर टेस्टिंग की व्यवस्था क्या हो जाएगी। टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पर है उपलब्ध? जी बिल्कुल नहीं है। तो किसी को अगर सिम्टम ऐसा लगता है तो वो टेस्ट कराने जाते हैं या लोग अपना घर में ही उपचार कर रहे हैं? पहले तो जैसे यहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं तो पहले ही लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि वहाँ जाकर बैठा लेंगे तो मैं घर नहीं भेजेंगे, ये करेंगे वो। जो कोशिश करते भी हैं कि टेस्टिंग कराएं, उनको शहर जाना होता है। डिस्ट्रिक्ट में जो टेस्टिंग सेंटर है या प्राइवेट जो लैब्स हैं उनमें जाके उनको टेस्टिंग करवानी पड़ती है।
और टेस्टिंग में आने में टाइम लगता है इतने गाँव में तो फैलते ही है। देखिए, स्वास्थ्य को वरीयता हिंदुस्तान में कभी दी नहीं गई। गांव तो बहुत दूर की बात हो जाते हैं, वहां पर एक 15 बेड का भी अस्पताल अगर बनता है तो लोगों के चेहरों पर उस समय कम से कम खुशी बहुत आई होगी। लेकिन आज सबसे ज्यादा जब आवश्यकता है, मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि मौतों की जो बातें आती हैं सामने, या फिर जो गाँव के भीतर भी जो लोग कह रहे हैं मौतें हो रही हैं इस संख्या में, करीब 30 से 35 के बीच में मौत हो चुकी है असोड़ में पिछले 15-20 दिन में। अच्छा। जब से ये इलेक्शन वगैरह शुरू हुआ है। और इतनी कम आबादी में सामान्य नहीं है ये सामान्य नहीं है इस आबादी में, क्योंकि एक घर से 2-2, 3-3 की डेथ हुई है। इस एक गांव में पिछले 2 हफ्तों में लगभग 35 लोगों की जान चली गई। वजह क्या थी किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन खौफ बसरता जा रहा है। 7 दिन गुजरे, पिता को गंवाए। वजह सिर्फ ये मालूम है कि बुखार था। आपके पिताजी की मौत कब हुई? 6 तारीख। 6 तारीख। हाँ। क्या हुआ था उनको? उन्हें फीवर आया था कुछ टाइम पहले, तो 2-4 दिन फीवर रहा, फीवर तो ठीक हो गया था। उसके बाद मतलब उन्होंने खाना छोड़ दिया, तो हमने ब्लड वगैरह टेस्ट कराए उनको। कहीं किसी डॉक्टर ने कहा कि कोरोना का भी टेस्ट कराइए कि नहीं? नहीं, किसी ने नहीं कहा। नहीं। इलाके में अधिकतर जिन घरों में मौतें हुई हैं वहाँ पर ताले भी हमें नजर आए हैं। यहाँ पर भी हाँ 1-2 मौत हुई है जिसमें, लेकिन यह है कि कुछ अपनी बीमारी में मरे हैं, कुछ हॉस्पिटल जाके भी मरे हैं। अच्छा। हाँ, एक इसरार भाई थे हमारे 42 साल के, उनकी मौत हुई है। हॉस्पिटल से ही आए थे वो भी वापस। क्या हुआ था वो पता चला? उनको ये था बुखार ही बना था उनको, और फिर 1-2 रोज में उनकी डेथ हो गई। लेकिन शायद कुछ कोविड-19 का भी असर है। आपको लगता है यहाँ पे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का होना चाहिए व्यवस्था? होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, जीरो है। कुछ नहीं है। कोई चाहे किसी को लगे लक्षण है तो वो जाके कहीं टेस्ट नहीं करा सकता है। नहीं। बस आप लोग खुद से जो एहतियात कर सकते हैं बस वो अपना आप ही किए जा रहे हैं। इस एक घर में 2 दिन के फासले पर 2 मौतें हुई हैं। ससुर की बीमारी का पता नहीं चला, पति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। उनके सीने में दर्द था बस। कोविड टेस्ट किया था? हाँ जी, वो पॉजिटिव निकला था। तो हमने सरस्वती में भर्ती करवा दिया था उन्हें बस, और कोई कुछ परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हाँ जी। डेथ हुई आपकी? हाँ जी, पापा जी की थी। हम कभी कोरोना से? वो तो मुझे पता नहीं है, मगर वे मेरे साथ नहीं थे। हाँ जी, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को लेके गई थी। घर पे सब स्वस्थ हैं? आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। कोई पूछने आया स्वास्थ्य विभाग से कि तबीयत कैसी? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया पूछने के लिए। इनसे 10 कदम दूर जो घर है वहाँ पिछले हफ्ते ही एक महिला की मृत्यु हुई। वजह सांसों की तकलीफ। कोरोना पॉजिटिव थी, रिपोर्ट आ गया था? नहीं, कोरोना की रिपोर्ट नहीं। क्या हुआ था उनको? उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, एकदम ऑक्सीजन लेवल जो घटता चला गया। जिस हॉस्पिटल में है उसमें नाइट कर दे, यहाँ तो यह वो नहीं है, क्या नाम हाउसफुल चल रहा है, क्या नाम है बेड खाली नहीं है। टेस्ट कराना भी चाहे तो कहाँ जाएं? वैक्सीन लगवाना भी चाहे तो क्या करें? तो ये डर है कि हो सकता है गांव में कोरोना फैल रहा हो और किसी को पता ही नहीं है। नहीं, कोरोना फैल रहा है लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रही टाइम से। हाँ। टेस्टिंग ना होने के कारण भी लोगों को जागरूक नहीं है, पता नहीं है। आमतौर से सब में घुल मिल रहे हैं, किसी को नहीं मालूम कोरोना है, लेकिन उनको है कोरोना। क्योंकि आमतौर से ऐसा देखा नहीं गया अपने जीवन में मैंने भी कि ऐसा भय व्यक्त है, पता नहीं मुझे ना हो जाए, जरा सी खांसी छींका हुआ तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं कोरोना ना हो। ना सरकारी ध्यान दे, ना हॉस्पिटल वाले। गरीब आदमी है, 15 से 20 लाख रुपए तक कहाँ से लाए? हॉस्पिटल में जाते हैं, जिसका मरीज होता है ऑक्सीजन लेवल कम है, देखते ही कहते हैं वहाँ ले जाओ जी, हमारे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब इतनी दूर कहाँ जाए और कैसे जाए कोरोना में? जिसके दौरे में जाए उसके दौरे। ये विकास के हाईवेज माने जाते हैं, लेकिन क्या इस दफा ये संक्रमण के भी हाईवे साबित हुए? क्योंकि जो महानगर है, चाहे वो मुंबई हो या फिर दिल्ली हो, उसके आसपास के जो ग्रामीण इलाके लगते हैं वहां पर कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं। खासकर अगर दिल्ली से लगते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाके के गांवों की बात करें तो वहां की खबरें
डराती। जहां से दिल्ली खत्म होती है और गौतम बुद्ध नगर के विकास को दिखाती गगनचुंबी इमारतें शुरू होती हैं, वहीं से बिल्कुल सटे गांव में सन्नाटों ने जगह बना ली। कोई दिखता है तो डरा डरा सा देखता है। 15 दिन में 86 मौतों का सदमा कम नहीं होता। दुजाना गांव में 10 दिन के अंदर 19 लोगों की मौत हुई। शाहबेरी में भी इतने दिनों के अंदर ही 21 की मृत्यु हुई। जलालपुर, अच्छेजा और पास के गांवों में 23 लोग मर चुके हैं। बिसरख में 16, सूरजपुर में 7 मौतें दर्ज हैं। स्थिति बड़ी भयानक है और कंट्रोल से बाहर है। गांव में हजारों लोग संक्रमित हैं कोरोना से और 20 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और कोई भी गांव में प्रशासन का या स्वास्थ्य विभाग का या कोई टेस्टिंग का किसी तरह की गांव में कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। 25-20 डेथ हो चुकी है और काफ़ी लोग पीड़ित है इससे। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन चल रही है गाँव में। थोड़ा और आगे चलते हैं तो आगरा आता है। वहां का गांव कुरगवा चंद दिनों के अंदर 14 लोगों को खो चुका है। जितनी जांच होती जाती है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। अभी यहाँ पे 117 लोगों की जांच हुई है और 117 में 27 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और पिछले 20 दिनों में करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। कुरगवा से ही थोड़ी दूर पर बमरौली कटारा गांव पड़ता है। वहां के प्रधान बताते हैं कि उन्हें करीब 50 लोगों की मौत फिलहाल याद है, जो हाल ही के दिनों में हुई। लेकिन क्यों हो रही हैं मौतें, इस पर उनका जवाब सोचने पर मजबूर करता है। 35 से 40 हजार आबादी का ये हमारा ग्राम पंचायत है पूरी। इसमें 50 लोग 1 महीने के अंदर अभी तक खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर कोई भी सरकारी डॉक्टर आता नहीं है, कोई नर्स दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव वाले बहुत परेशान हैं, पैसे की व्यवस्था नहीं है उनके पास। बरेली के क्यारा गांव में 26 लोग 10 दिन के अंदर बुखार खांसी के बाद गुजर गए। गाजीपुर में एक ही गांव के अंदर 16 लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत तो बहुत चौंकाता है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग जो पीएचसी केंद्र क्यारा है, ये इसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है, चूंकि ये लोग गांव में नहीं जा रहे हैं। गांव में जाकर के ना तो गांव में ये जाकर के चेकिंग कर रहे हैं, उनका देखें, रिपोर्टिंग करें, कौन किस चीज़ से पीड़ित है, किसको बुखार है, किसको समय से देखें और देख करके उनको दवाई देने का प्रयास करें। ये लगभग 126 गांव में इन्फेक्शन जा रहा है। राजस्थान में भी गांव के हालात कैसे हैं ये किसी से छुपा नहीं। दौसा जिले की गलियां और उनका सूनापन ये बता रहा है कि आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कोरोना को बहुत दिन चल रहा है, ये ढाणी में ताड़े लगे हैं और ज्यादातर घर घर में खांसी जुकाम का माहौल बना हुआ है और ज्यादातर मौत हो रही है। गांव में सब लगातार यहाँ से सप्ताह भर से रोजाना 1 मौत 2 मौत 2 मौत हो रही है। लेकिन यहाँ पे स्थानीय प्रशासन को सूचित किया, सरपंच किया, लेकिन कोई सार संभाल नहीं है। न सैंपलिंग हो रही है, न लोगों का कोई दवाई वगैरह का वितरण हो रहा है, न कोई छिड़काव हो रहा है। किसी प्रकार की कोई प्रशासन से उम्मीद नहीं है हमें और लगातार मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। साहब डर का सा माहौल बना हुआ है और 15 दिन से तो लगातार ये हालत हो रही है कि एक दिन आए दिन मौत हो रही है सर। 22 दिनों के अंदर 180 लोगों की मौत अकेला दौसा जिला देख चुका है। खेतों में ही लोगों ने अंतिम संस्कार शुरू कर दिए हैं। राजस्थान के फतेहपुर में मौतों के आंकड़ों को लेकर ही विवाद है, लेकिन जितना भी है वो बेहद चिंताजनक है। क्या समझा जाए, व्यवस्था अव्यवस्थित है या जागरूकता की कमी है? गांव में जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, सवाल कई हैं जो बढ़ते जा रहे हैं।
बिहार के मुंगेर में गांवों की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन वहां जिस तरह जानकारी का अभाव है वो मुश्किल को और बढ़ाता है। लगभग 12 की मौत हो चुकी है मेरी जानकारी के अनुसार, और जहां तक सवाल है कुछ अपने होम क्वारंटीन है, घर में ही अपना इलाज करा रहे हैं। वह स्वस्थ हैं, लेकिन लोग घर से नहीं निकलना चाहते हैं, कहीं जाना नहीं चाहते हैं। अभी तक कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया है और नहीं होने की संभावना है। कोरोना का कोई संभावना नहीं है और यहाँ होना भी नहीं चाहिए। गुजरात से तो बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिला। गांवों में संक्रमण रोकने के अभियान के तहत गांधीनगर के रांचरड़ा गांव में राजस्व मंत्री ने एक कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। तब मरीज थे, मेडिकल स्टाफ भी था, उपकरण भी थे, लेकिन मंत्री जी के जाने के कुछ घंटों बाद आज तक की टीम पहुंची तो सब गायब था, यहाँ तक कि मरीज भी। क्या इसमें थर्मामीटर है, ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है या नहीं रखी गई? अभी देखो मैडम, आज से एक आइसोलेट सेंटर शुरू किया तो हमने कल जो रिक्वायरमेंट मांगी थी पीएचसी में, तो उन लोगों ने सारी की सारी किट लाके यहाँ पर रखी थी। लेकिन अभी आके मैं दूसरा एक काम खत्म करके आता हूँ। मैं सुबह में आइसोलेट सेंटर चालू किया है, अभी मैं आ रहा हूँ तो वो ना किट दिख रही है ना कोई मेडिकल स्टाफ मुझे दिख रहा है। सुबह में जो 3 पॉजिटिव पेशेंट थे वो भी यहाँ पर लाए हुए थे, लेकिन अभी ना वो पेशेंट भी है और ना उनका स्टाफ भी है। हरियाणा के रोहतक के एक ही गांव में 40 मौतों ने पूरे देश को दहला दिया। आज भी वहां सन्नाटा है। झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हर जगह गांवों की स्थिति ऐसी ही है जो दिनों दिन और बिगड़ती जा रही है। शहरों में अगर थोड़ी लगाम लग रही है तो गांवों में तेजी से संक्रमण बेकाबू हो रहा है। गांव में जागरूकता चाहिए, वैक्सीन चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, पर कैसे? जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।